नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे जिले की सैर पर जो इतिहास की गोद में बसा है, नदियों की लहरों से सजा है और कर्नाटक की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागलकोट जिले की। यह जिला भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक के उत्तरी भाग में बेलगावी डिवीजन में मौजूद है, जहां घाटप्रभा, मालप्रभा और कृष्णा नदियां बहती हैं। बागलकोट शहर, जो जिले का मुख्यालय है, घाटप्रभा नदी की एक शाखा पर बसा है। मैप पर देखें तो बागलकोट उत्तर में विजयपुरा, दक्षिण में गड़क से, पूर्व में रायचूर और कोप्पल से और पश्चिम में बेलगावी जिले से घिरा है। यह जिला कुल 6593 वर्ग किलोमीटर की धरती पर फैला है, जो इसे कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण जिला बनाता है। 1997 में जब इसे पुराने बीजापुर जिले से अलग किया गया, तब एक नई कहानी शुरू हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। आइए अब डुबकी लगाते हैं इसके रोमांचक इतिहास में। बागलकोट का इतिहास इतना समृद्ध है कि इसे सुनते हुए आपको लगेगा जैसे समय की मशीन में सवार हो गए हैं। सबसे पहले इसका पुराना नाम था बागदिगे। किंवदंती कहती है कि लंका के राजा रावण ने इस इलाके को संगीतकारों को दान में दिया था। एक और कहानी है कि बीजापुर के आदिल शाह द्वितीय ने अपनी बेटी को शादी के तोहफे में यह कस्बा दिया, जैसे चूड़ियां और साड़ियां। लेकिन असली इतिहास शुरू होता है प्राचीन काल से। कलादगी बेसिन में 191 से ज्यादा मध्य पुरापाषाण स्थल मिले हैं, जहां क्वार्ट्जाइट से बनी कुल्हाड़ियां और चाकूदल पाए गए। लखामपुरा गांव में पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि यहाँ हजारों साल पहले बस्तियां थीं। फिर आते हैं चालुक्य राजवंश। 6ठी शताब्दी में पुलकेशिन प्रथम ने बादामी को अपनी राजधानी बनाया, जो आज बागलकोट जिले में है। पुलकेशिन द्वितीय ने कदम्बों, गंगाओं और यहाँ तक कि सम्राट हर्षवर्धन को हराया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बादामी के लोगों को बहादुर और वीर बताया। फिर राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, होयसला, यादव और मुस्लिम खिलजी वंश आए। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक का शासन, फिर विजयनगर साम्राज्य। 15वीं शताब्दी में आदिल शाही वंश ने बीजापुर को राजधानी बनाया और बागलकोट उसके साथ जुड़ गया। मराठा पेशवा, मैसूर साम्राज्य और 1818 में अंग्रेजों का कब्जा। 1865 में बागलकोट को नगरपालिका का दर्जा मिला। स्वतंत्रता के बाद 1956 के राज्य पुनर्गठन में यह मैसूर, अब कर्नाटक, का हिस्सा बना और 1997 में अलग जिला। पट्टाडकल, ऐहोल, बादामी ये यूनेस्को साइट्स हैं, जहां चालुक्य मंदिरों की शानदार वास्तुकला देखी जा सकती है। महापाषाण काल के अवशेष, सातवाहन सिक्के, सब कुछ यहाँ की मिट्टी में दफन है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक जिला जहां इतिहास हर पत्थर से बोलता है। अब बात करते हैं बागलकोट के लोगों की। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 19 लाख है। यहाँ हर 1000 मर्दों पर 989 महिलाएं हैं। 68.82% लोग पढ़े लिखे हैं। धर्म की बात करें तो हिंदू 86.48%, मुसलमान 11.64% और जैन 1.33% हैं। यहाँ सबसे ज्यादा कन्नड़ बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू, मराठी और हिंदी बोली जाती है। यह विविधता शहर को एक सांस्कृतिक मेला बनाती है। हिंदू, मुस्लिम, जैन सब मिलकर रहते हैं। बागलकोट आकर भूख लगे तो क्या खाएं? यहाँ का खान पान उत्तरी कर्नाटक की मिट्टी से जुड़ा है। मुख्य भोजन ज्वार की रोटी, झोला रोटी, जो स्थानीय फसल से बनती है। साथ में तुअर दाल, चना, मूंग दाल की सब्जियां, मूंगफली और तिल से बने स्नैक्स, गन्ने से गुड़ और तंबाकू के साथ चाय। त्योहारों में स्पेशल होली हब्बा के दौरान मिठाइयां और नमकीन। कुदल संगमा में बसवन्ना की समाधि के पास चाय और लोकल डिशेज ट्राई करें। यह खान पान सरल लेकिन पौष्टिक है, जो कृषि जीवन को दर्शाता है। अब घूमने की जगह, बागलकोट पर्यटकों का स्वर्ग है। बादामी गुफा मंदिर, जहां शिव की चालुक्य मूर्तियां हैं। पट्टाडकल में संगमेश्वर मंदिर, ऐहोल का दुर्गा मंदिर, कुदल संगमा, कृष्णा और मालप्रभा का संगम, बसवन्ना की समाधि, महापाषाण स्थल, मेघुटी पहाड़ी, होली हब्बा त्योहार, रंगों का जश्न, पहले 5 दिन अब 3 दिन, सुरक्षा कारणों से, लेकिन उत्साह वही। हर साल हजारों पर्यटक आते हैं इतिहास और प्रकृति का मजा लेने।
क्या आप तैयार हैं ऐसी यात्रा के लिए? बागलकोट की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है। 65% लोग इसमें लगे हैं। काली मिट्टी कपास के लिए परफेक्ट, जो मुख्य फसल है। ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, गेहूं, तंबाकू सब उगते हैं, लेकिन सूखा आम है। 1901 का अकाल यादगार। किसानों की आत्महत्या दर राज्य में 5वीं है, लेकिन सरकार की जल प्रबंधन योजनाएं मदद कर रही हैं। यहाँ कपास ओटाई कारखाने और सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। इस शहर की कुल जीडीपी $5.6 बिलियन और प्रति व्यक्ति आय $360 है। निर्माण और विनिर्माण से 3% सालाना ग्रोथ मिलती है। कपास उद्योग ने रोजगार बढ़ाया। राजस्थान, गुजरात से प्रवासी आए। अर्थव्यवस्था मजबूत, लेकिन सूखे से चुनौती। इस शहर की गाड़ियों की नंबर प्लेट पर KA29 लिखा दिखाई देता है। बागलकोट पहुंचना आसान है। NH 367, 50 और 52 यहाँ से होकर जाती है। इसके बागलकोट जंक्शन से देश के हर कोने के लिए ट्रेन मिलती है। कोई लोकल एयरपोर्ट नहीं, लेकिन हुबली सबसे करीब है। ये कनेक्शन पर्यटन और व्यापार को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, बागलकोट जिला इतिहास का खजाना, प्रकृति का आशीर्वाद और मेहनती लोगों की मिसाल। आइए इसकी सैर करें और इसके रहस्यों को खोजें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली यात्रा में। जय कर्नाटक।